25 जून 1975 की वह भयावह रात, जब भारत के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला हुआ, जब संविधान की आत्मा पर आघात किया गया। उस रात ठीक आधी रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुझाव पर आपातकाल की घोषणा कर दी। इंदिरा जी ने कहा, देश को भीतर और बाहर से खतरा है। पर असल में क्या था? चलिए दो प्रमुख कारणों को मोटे तौर पर समझते हैं। पहला कारण, देश उस समय भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी की आग में झुलस रहा था। जनता और विपक्ष सड़कों पर उतर आए थे। जयप्रकाश नारायण जी ने तो यहां तक कह दिया था कि सेना सत्ता का आदेश न माने बल्कि सत्य का साथ दे। इंदिरा गांधी को लगा कि उनकी सत्ता अस्थिर हो रही है। उन्हें भय था अंदरूनी विद्रोह का, सत्ता के खिसकते आधार का। दूसरा कारण दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी करार देते हुए 6 वर्षों के लिए पद के अयोग्य घोषित कर दिया। ऐसे समय में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय ने आपातकाल लगाने की सलाह दी और इंदिरा जी ने वह सलाह मान ली। अब दोस्तों, हम देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 18 आपातकाल की स्थिति का उल्लेख कैसे करता है। पहला अनुच्छेद 352 352 आर्टिकल, जब देश को युद्ध, बाहरी हमला या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा अनुच्छेद 356, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तीसरा अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360, जब देश में आर्थिक संकट हो तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इन धाराओं के जरिए केंद्र सरकार को विशेष शक्तियां दी जाती हैं, मगर यह शक्तियां सुरक्षा के लिए होती है, सत्ता बचाने के लिए नहीं। दोस्तों, जब 1975 में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू हुआ तो लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। 1 लाख से अधिक विपक्षी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता जेल में डाल दिए गए या गायब हो गए। मीडिया की स्वतंत्रता छीन ली गई, जबरन नसबंदी कराई गई। अविवाहित वृद्ध कोई नहीं बचा। झुग्गियां तोड़ दी गईं, बस्तियां उजाड़ी गईं, व्यक्तिगत बदले के लिए बदले लिए गए, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स निलंबित कर दिए गए। यह सिर्फ आपातकाल नहीं था, यह संविधान की आत्मा पर काले स्याही से हस्ताक्षर था। संविधान की बात करें दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में जबरन 2 शब्द जोड़ दिए गए। 1942 के संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अनुच्छेद 42 में संशोधन करके न्यायपालिका की शक्तियां घटा दी गई। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया, लेकिन मौलिक अधिकारों को कुचल दिया गया। दोस्तों, आज जो हम चीन की तानाशाही की आलोचना करते हैं, उससे भी भयावह दौर भारत में आया था, जब कोई सुझाव देना भी अपराध था। 21 महीने तक लोकतंत्र कैद रहा, संविधान घायल रहा और जनता मौन हो गई। लेकिन इसका जबरदस्त विद्रोह हुआ, विरोध हुआ। आपातकाल केवल युद्ध या सशस्त्र विद्रोह जैसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर हालात में ही अंतिम उपाय होना चाहिए। और ऐसे दौर में ही राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां जनता की आवाज बन गई। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दोस्तों, 1975 की वह रात हमें यह याद दिलाने के लिए काफ़ी है कि लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ वोट से नहीं, बल्कि जागरूकता, संघर्ष और आवाज़ उठाने से होती है। नमस्कार दोस्तों।